थैंक यू मंत्री जी। माननीय ब्रजेश यादव जी, माननीय ब्रजेश यादव जी। आपने माननीय लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं। मेरी विधानसभा जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां के कस्बा दहगवा में, और जो लोग ये बड़ी बड़ी बजट की बातें बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, जहां से मैं चुन के आया हूं वहां के कस्बा दहगवा में सन 2011 में करोड़ों रुपए की लागत से एक सीएचसी का निर्माण किया गया, जिसमें स्टाफ के क्वार्टर और 40 बेड का हॉस्पिटल 2011 से लेके अब तक क्यों हैंडओवर नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उस हॉस्पिटल पे कम से कम 50 गांव के लोगों को फायदा देने के लिए वो बनाया गया था। उसके बाद आज तक यही नहीं पता चला। कई बार मैंने माननीय अधिष्ठाता महोदय चिट्ठी लिखी, मुझसे पहले मेरे पिताजी वहां से विधायक थे, उन्होंने भी कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब पिछले 6 साल से सरकार की तरफ से नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि उस अस्पताल का जो भी इसमें दोषी हो, जो लोग भी इसमें शामिल रहे हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो संबंधित अधिकारी उस टाइम के हो, उनकी जांच करा के उस अस्पताल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द हस्तांतरित करा के उसका जो शासन की योजना आप लोगों की है उसके तहत जनता को लाभ मिल सके। दूसरा मुद्दा मेरे ही क्षेत्र के कस्बा इस्लाम नगर का बड़ा मुद्दा है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर कहते हुए अफसोस भी बहुत ज्यादा है कि सबसे खराब चिकित्सा व्यवस्था अगर आज की तारीख में कहीं की है, तो सबसे खराब अगर पूरे जिले में व्यवस्था है कहीं की, सहसवान विधानसभा की। कस्बा इस्लाम नगर में जो कि 60 से 70 हजार आबादी का कस्बा है, वहां पर एक बड़ा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन जब वहां 14 किलोमीटर दूर दूसरे रुदायन कस्बे में समाजवादी ही की सरकार में हम लोगों ने दूसरा अस्पताल बनवाया माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो कस्बा इस्लाम नगर जो कि हमारी सहसवान विधानसभा का अभिन्न अंग है और नगर पंचायत और विकासखंड का भी मुख्यालय है, वहां का अस्पताल खत्म करके, बंद करके वहां का पूरा स्टाफ ले जाकर रुदायन में रख दिया गया। 60,000 की आबादी को और कम से कम 30 गांव और जो वहां पे डॉक्टरी अपनी कराने आते थे, अपनी मदद कराने आते थे, अपने इलाज कराने आते थे, उन लोगों को जितनी दिक्कत हो रही है, मैं शासन में भी चिट्ठियां लिख चुका हूं। माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं। उस दिन कॉरिडोर में अपनी बात मैंने माननीय मंत्री जी से कही थी, चिट्ठी भी मैंने दी है। तत्कालीन डीएम दीपा रंजन जी ने वहां डीओ लेटर भी शासन को लिखा। जब बजट का अभाव मुझे बताया गया माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो मैंने अपनी विधायक निधि से भी देने का मैंने वादा किया कि जितनी जरूरत पड़ेगी मैं वहां को अपनी विधायक निधि से बजट देकर उस अस्पताल को चालू कराना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको विशेष अनुरोध के साथ मेरे अपने